एक दिन अकबर की सभा लग रही थी और वहाँ पर सब मौजूद थे। उसके मंत्रीगण, दरबारी, उसकी पत्नी, सब। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले कि कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती कर रहा हूँ। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों में सचमुच मोती के जैसे दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो वो राजा तो मुझसे अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने कहा, हाँ। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। हाँ, पर बीरबल भी चालाक लोमड़ी है, एकदम शातिर दिमाग वाला। उसे तो पता ही था कि ये मोती नहीं केवल ओंस की बूंद है, लेकिन वो राजा को सबक सिखाना चाहता था। बीरबल ने कहा, महाराज ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तोड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों तो मैं रानी के लिए 10 महल और बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दी। अगले ही दिन महल को तोड़वा दिया गया, मिट्टी को एकदम उपजाऊ कर दिया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओंस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर बहुत ही खुश, कोई सीमा ही नहीं खुशी की। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें एकदम से रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। अब राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब, पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त ये थी केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से पूरी सभा के सामने माफ़ी भी मांगी और सभा को फिर से ज्वाइन करने के लिए भी कहा। दोस्तों, इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग सकता।